बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहेब की जय हो। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में बंदी छोर कहाए, सो तो ये कबीर हैं जनी जनेन भाग। पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम सरीखे संत मिले जिन सारे सब काम। तो उपस्थित सज्जनों से मेरा ये नम्र निवेदन है कि हम और आपको ये मानव चोला बहुत अनमोल जीवन प्राप्त है, और ये जीवन जो मिला हमको तो भक्ति करने के लिए मिला हुआ है, भक्ति करने के लिए। क्योंकि परमात्मा ने कहा है, समर्थ ने कहा है, रामायण में कहा है कि कबहू की कारी करूं नानार दे अदेत सबीनु हित सनेही। कभी कभी जब जीव घोर कष्ट में पड़ जाते हैं, घोर दुख में जब पड़ जाता है, तो परमात्मा को रहा नहीं जाता है, दया लगता है। इस मेरे आत्मा को, मेरे जीव को घोर कष्ट पड़ रहा है, तो इस वजह से बिना किसी कारणवश उसको, उसके ऊपर दया करके और उसको मनुष्य का तन दे देता है और कहता है बेटा चलो जी तुमको मैंने मनुष्य का तन देता हूँ बेटा, तुमने बहुत घोर कष्ट पा लिया और इस मनुष्य का तन इसलिए मैं तुमको दे रहा हूँ कि इस मनुष्य का तन में ही तुमने परमात्मा का भक्ति कर सकते हो, मेरा भक्ति तुम कर सकते हो। और जो मेरा भक्ति करके जब तुम बेटा आओगे ना, तो फिर से तुमको इस दुख में नहीं भेजेंगे, मैं अपना लोक लेकर के चला जाऊंगा, सदा के लिए सुखी तुमको मैं बना दूंगा। और यदि भक्ति नहीं करोगे तो फिर इसी दुख में चला जाना पड़ेगा। इसलिए हमें ये मनुष्य का तन मिला हुआ है। सज्जनों सोच सकते हैं कितना अनमोल जीवन प्राप्त है। इस जीवन में यदि असली भक्ति प्राप्त नहीं किए, खाने में पीने में मौज में मस्ती में यदि बर्बाद कर दिए चोला को, तो बिल्कुल बहुत बेकार हो जाएगा, जीव का बहुत दुर्गति हो जाएगा। इसलिए कहा है कि जीवन को कहा कि माता पिता मिल जाएंगे 184 माई, सदगुरु सेवा बंदगी भाई फिर मिलन की नाई। भाई सोच सकते हैं, अरे माता पिता भाई बंधु तो 184 में सभी जीवों में मिल जाएगा जी। पक्षी को भी माता पिता होता है, पशु को भी माता पिता होता है, चाहे जितने भी जीव हैं ना सबको बच्चा होता है और सबको माँ बाप होता है। तो माता पिता तो मिल जाएंगे, लेकिन सदगुरु सेवा बंदगी फिर मिलन की नहीं। सदगुरु का भक्ति और ये परमात्मा की प्राप्ति और सदगुरु का भक्ति इसी जीवन में प्राप्त होगा, और यदि भक्ति नहीं का और कोई जन्म में नहीं प्राप्त होगा। तो कहाँ है कि अपनी करनी से पाएगा जोनी 184, और हर जवनी में भोग मिलेंगे मिले नहीं अविनाशी। मैं अपना करनी को यदि संभाल लेंगे, सच्चा सदगुरु के पास यदि चले जाएंगे और सच्ची भक्ति कर लेंगे, तब तो मेरा जीवन का उद्धार हो जाएगा, हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, सदा के लिए सुखी बन जाएंगे। और यदि गफलत में जीवन को बर्बाद कर देंगे, खाने में पीने में मौज में मस्ती में और इसमें जब रह जाएंगे, तो फिर जीवन का दुर्गति हो जाएगा। इसलिए कहा है कि गुरु असली करना चाहिए, सच्चा गुरु करना चाहिए। तो सच्चा गुरु का क्या मतलब है? तो कहा रामायण में, अरे गुरु बिन भावनिधि तरई न कोई, अज्यों बिरांची सा कर सम होई। गुरु के बिना भवसागर से पार नहीं हो सकेंगे, चाहे शंकर के समान भी क्यों न हो जाएगा मनुष्य, पर गुरु के बिना पार नहीं लग सकता है। इसलिए गुरु करना बहुत जरूरी है। और वो भी गुरु कैसा? तो सच्चा गुरु, सच्चा। वो ठगवा गुरु से काम नहीं होगा। अरे मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, दाढ़ी बढ़ा के जोगी बन गया बकरा। वो ललका गुरु, वस्त्र लगाने वाला गुरु से काम नहीं चलेगा। वो तो अपने निजी स्वार्थ के लिए गुरु का भेष धर करके हमको और आपको ठग रहा है, सच्ची बात नहीं बता रहा है। इसलिए गुरु हो तो सच्चा गुरु हो। सच्चा गुरु कौन होता है?
सदगुरु पुरुष कबीरे हैं चारों जुग परमाने, झूठे गुरुआ मर गए तो भूत बने मसान। सच्चा सदगुरु कौन होता है? बस एक ही कबीर, काया में जो वीर है कबीर है, उनका ही कबीर साहब का सारी सृष्टि बनाया हुआ है। और वही सच्चा गुरु का रूप धारण करके समय समय पर आते रहता है। सच्चा सदगुरु जब अंधी छोर कबीर साहब आए, सतयुग में जब आए तो कबीर साहब का नाम हुआ सत सुकृत साहेब। और जब फिर त्रेता में कबीर साहब आए गुरु का रूप धारण करके जीव को सुधारने के लिए, तो त्रेता में गुरु जी का नाम हुआ मुनिंदर साहेब, जो कि मंदोदरी और विभीषण का गुरु था। और जब द्वापर में कबीर साहब आए तो कबीर साहब का नाम करुणामय साहेब हुआ, जो कि इंद्रमती और भक्त सुपज का गुरु था। और फिर कलयुग में जब कबीर साहब आए तो धर्मदास का गुरु, गुरु नानक का गुरु, रैदास का गुरु, घीसा का गुरु, पलटू का गुरु, नामदेव का गुरु, सबका गुरु कबीर साहब हुआ, रामानंद का गुरु। इसलिए कबीर साहब ही एक सच्चा गुरु है और उनके ही शरणों में जाने के बाद जो है आपका उद्धार हो सकता है। और इसलिए जीवन अनमोल प्राप्त है और इस अनमोल जीवन में मनुष्य का असली भक्ति आप प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं, सुन सकते हैं। तो एक मैं भजन कहने के लिए जा रहा हूँ, तो सुन लीजिए ध्यान से। मन भूल गया मन रे, हरि भजन क्यों भूल गया। मन भूल गया मन रे, नाम जपन क्यों भूल गया। तू भूल गया, सब चीज़ तो याद रखा जो कि नासबान है, जो कि यहीं सब रह जाएगा, उसमें तो दिमाग लगा लिया बाबू, पर परमात्मा को जिसको भूलना नहीं था उसको ही मैं भूल गया। भूल बैठा माया में प्रभु को, वो भुलाने के काबिल नहीं था। मैं परमात्मा को ही भूल, जो असली मूलधन था उसी को मैं भूल गया। तो बताइए हमारा दुर्गति नहीं होगा तो क्या होगा? तो मैं उन्हीं को भूल गया, तो उनको भूलना नहीं है। तो फिर कहा मनुष्य चोला रतन अमोला, प्रभु कृपा से पाया। मनुष्य चोला रतन अमोला, प्रभु कृपा से पाया। अरे भूल गया तू वायदे अपना, भूल गया तू वायदे अपना, इसमें ही दाग लगाया। मन भूल गया मन रे, हरि भजन क्यों भूल गया। मन भूल गया मन रे, नाम जपन क्यों भूल गया। हम और आप जो है परमात्मा के लोक से जब आने लगे तो माता के पेट में मैंने परमात्मा से शर्त कर लिया, वादा कर लिया, वादा, हे प्रभु मैं आपका जीव नाम लेने में सारी जिंदगी को लगाऊंगा, कुछ भी नहीं करना है प्रभु, केवल आपका भक्ति ही करूंगा। और वो मैंने वादा करके आया परमात्मा के लोक से। और परमात्मा ने कहा ठीक है बेटा, चलो मैंने तुमको उबार कर देता हूँ, चलो मनुष्य का तन दे करके तुमको मैंने धरती पर भेज रहा हूँ बेटा, मेरा भक्ति करके करके आना। मैं परमात्मा से वादा करके आया, पर यहाँ आकर के क्या किया, मैं उस वायदे को भूल गया और दुनियादारी में लग गया। हाय हाय रे धन की, हाय रे बेटा की, हाय रे टका, इसमें लग गया। धन दौलत खाने में, पीने में, मौज में, मस्ती में, कमाने में, जमाने में लग गए। परमात्मा को ही जो मूल नाम था, निज नाम था, उनको ही मैं भूल गया और सारी चीज़ को याद रखा। तो इसलिए कहा मन भूल गया मन रे, तू हरि भजन क्यों भूल गया। अरे भूखा प्यासा मर कर जोड़ी, दौलत बना कड़ोरी। भूखा प्यासा
रह कर चोरी दौलत बना कड़ोरी। जब तू जाएगा इस दुनिया से साथ चले ना कौड़ी। मन भूल गया मन रे नाम जपन क्यों भूल गया। मन भूल गया मन रे हरि भजन क्यों भूल। कितने कष्ट पर धन पर धन जोड़ रहे हैं, जोड़ करके सारी काम कर रहे हैं, पर वो सारी धन यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा। आपके पल्ले कुछ भी नहीं जाने वाला है। इसलिए धन कमाने में भी रहिए। पेट का बंदी छोर से अर्जी की भक्त का क्या करना है। साईं इतना दीजियो जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा हो जाए। तो हे प्रभु उतना धन दीजिए जी कि मैं भी खा लूं और आए गए साधु संत भी खा ले, और प्रभु मैं आपका भक्ति करता रहूं। ज़्यादा धन पास में होने के बाद जीव का और जो है दिमाग उड़ने लगता है और सारे संसार में ही भटक जाता है, भक्ति कोई नहीं करता है। इसलिए का मन भूल गया मन रे नाम जपन क्यों भूल गया। आयु जड़ को काट रहे दिन रात के दो कुल्हाड़ी। आयु जड़ को काट रहे दिन रात के दो कुल्हाड़ी। अरे तेरे ही देख कर काल बली ने, तेरे ही देख कर काल बली ने कितने ही बाग उजाड़े। मन भूल गया मन रे नाम जपन क्यों भूल गया। मन भूल गया मन रे हरि भजन क्यों भूल गया। सज्जनों देख सकते हैं आयु जड़ को काट रहे दिन रात के दो कुल्हाड़ी। आयु जब से हम जन्म लिए न तब से मेरा एक कुल्हाड़ी रात का, एक कुल्हाड़ी दिन का, एक कुल्हाड़ी रात का, एक कुल्हाड़ी दिन का। ये 24 घंटे का रात दिन का क्रम बना हुआ है। और इसमें जो है एक दिन रात दिन करके और मेरा आयु मेरा समाप्त होते जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है। मेरा आयु समाप्त हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो इसलिए संतों ने कहा बंदी छोर ने ये आयु जड़ को काट रहे हैं दिन रात के दो कुल्हाड़ी। रात के एक कुल्हाड़ी, दिन के एक कुल्हाड़ी आपके जड़ में लग रहा है। और लगते लगते क्या हुआ, तेरे ही देख कर काल बली ने कितने बाग उजाड़े। और हम और आप जब धरती पर आए न तो कितने बड़े छोटे, गरीब अमीर, राजा रंक फकीर हमारे नजरों के सामने चला जा रहा है और सबके सब चला जा रहा है। और एक दिन हम भी चले जाएंगे। और ये सारी देखते हुए भी हम संभल नहीं रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं कि ये घटना घटी तो मेरे साथ भी होगा, फिर भी हम नहीं समझ रहे हैं। सज्जनों कितना भूल है, हम कहाँ पर उलझे हुए हैं, हमें कौन साथ देने वाला है। ये धन दौलत माता पिता भाई बंधु देखते रह जाएगा, कलेजा पीटते रह जाएगा। और सबके बीच में जो है चाहे कितनों महारथी हो, दुलरवा हो, सुंदर हो, बलवान हो, गुणवान हो, सूरतवान हो, सबको जाना पड़ जाएगा। काल ने किसी को छोड़ेगा नहीं, सबके सामने में घसीटते हुए लेके चला जाएगा। इसलिए हम और आप संभलने का कोशिश कीजिए कि क्या कह रहा है, क्या संतों ने हर जगह हर युग में आ करके समरथ बंदी छोड़ने सबको समझाते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, समझाते हैं। तो इसलिए सज्जनों हम और आपको सोचना पड़ेगा कि कितना कीमती हमें तन मिला है और हम क्या कर क्या रहे हैं। तो कहें कि अरबों खरबों खर्च करे पर एक सांस नहीं पावे,
तो सोच सकते हैं अरबों खरबों यदि खर्च करेंगे, हमारा जब मृत्यु होने लगेगा, सारे बाल बच्चे पड़े रहते हैं और जब दम घुटने लगता है ना तो खींच खींच करके श्वास लेता है जी, और कहता रे बेचैनी होने लगा, अरे क्या करोगे, डॉक्टर को बुलाओ, ऐसे बुलाओ, ऐसे बुलाओ, ऐसे बुलाओ, करो, अरे बाबू तू करेगा क्या, खींचने वाला तो खींच रहा है श्वास को, हड लंग्स जो है ना हड बंद होते जा रहा है और श्वास ले नहीं सकता है और एक एक श्वास के लिए तड़प रहा है। उस समय आप अरबों खरबों भी खर्चा करेंगे ना, एक भी श्वास आपको नहीं मिलेगा जी, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपको जो है ना सबके सामने में जो है उस श्वास को खींच करके आत्मा को लेकर के वो जो है ना काल ब्याल जो है ना, काल का दूत 12 करोड़ दूत काल का दूत है, ब्रह्म का 12 करोड़ दूत है, उस चेंगड़ा ने जो है ना आपको खींच करके लेके भाग जाएगा सबके बीच में। इसलिए कहा कि अरबों खरबों खर्च करे पर एक श्वास नहीं पावे, अरबों खरबों खर्च करे पर एक श्वास नहीं पावे, आज वही अनमोल खजाना, आज वही अनमोल खजाना यूं ही लुटता जावे, मन भूल गया मन रे, हरि भजन क्यों भूल गया, मन भूल गया मन रे, नाम जपन क्यों भूल गया। तो एक श्वास नहीं पावे, और इस श्वास को आज हम लोग क्या कर रहे हैं, फालतू बात में बिता रहे हैं, कोई गप्पी मारने में, कोई जुआ खेलने में, कोई शराब खाने में, कोई कमाने में, कोई जमाने में, कोई धन लूटने में, कोई ऐसे, कोई वेश्यावृत्ति में, कोई कहाँ, कोई कहाँ, कोई कहाँ। ये अनमोल खजाना बर्बाद कर रहा है जी, अनमोल खजाना। अरे कहाँ है, ऐसे महंगे मोल का एक श्वास नहीं जाए, अरे 14 लोक न पट तरे काहे धूर मिलाए, समरथ बंदी छोर ने कहा अरे ऐसे महंगे मोल का इस श्वास का कोई कीमत नहीं लगा सकता है जी, कितना कीमती बंदी छोर ने तुमको श्वास दिया हुआ है, और ऐसे महंगे मोल का आपने यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए 14 लोक भी इसके पट में इसके बराबरी में कुछ भी नहीं है जी, एक श्वास के तुलना में। और ऐसे महंगे श्वास को आपने फजूल बातों में बर्बाद कर रहे हैं, नकली गुरुओं के पास बर्बाद कर रहे हैं, भूत पिचास पूजने में बर्बाद कर रहे हैं, जुआ ताश खेलने में बर्बाद कर रहे हैं, और जब सारी खर्च हो जाएगा, चला जाएगा, तो कलेजा ढूंढते रहोगे और ये जिंदगी नहीं मिलेगा, और रोते हुए यहाँ से चले जाओगे। और जब चले जाओगे ना तब सारा दुर्गति और चालू हो जाएगा। अरे छूटेगा धन, छूटेगा माता, छूटेगा बाल, छूटेगा परिवार, कूटेगा जमदूत, छूटेगा परिवार, कूटेगा जमदूत। अभी तो मौज मस्ती मार रहे हो ना, सब तुम्हारे सामने में छूट गया ना, छूट के चला जाएगा, और जमदूत ने तुम्हें कूटेगा, और कूट करके घसीट करके जो है ले जा करके आपको हीटर पर चढ़ा देगा, हीटर पर चढ़ा देगा। क्योंकि समरथ बंदी छोर के लोक में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो है ना 1 लाख मानवधारी को तपतशिला बना हुआ है, तपतशिला। बिना भक्ति का जो यहाँ से चला जाएगा ना, असली भक्ति, वो नकली भक्ति से भी काम नहीं चलेगा, जो कि झूठा गुरु सारे संसार में और दुनिया को भरमा रहा है। असली गुरु कबीर साहेब हैं, और उनका ही असली भक्ति है। और वो मनुष्य जो फालतू नकली भक्ति करके दुनियादारी से जब चला जाएगा ना, बिना भक्ति वाली को जमदूत ने घसीट करके और उस तपतशिला पर जा करके और हीटर पर जला देगा, उसको बरका देगा और जला करके तबाही आत्मा हो जाएगा। इस सूक्ष्म आत्मा को जला करके उसका सारा दुर्गति करा देगा। और जलने के बाद जो है वो आत्मा कहाँ जाता है, और सेंसलेस होकर के उसको वहाँ से उठाते हैं, और उठा करके इंटरनेशनल
इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे प्लॉट पर दूसरे क्षेत्र में जा कर के एक बना हुआ है, एक जगह बना हुआ है, और उस जगह पर जा कर के हम लोग जा कर के लाइन लगा लेंगे, बिना भक्ति वाला लाइन लगाएंगे, और लाइन जब लगता है तब फिर वहाँ पर सब कुछ पूछा जाएगा। कहाँ है कि पूछेंगे हाकिम तो क्या क्या कहोगे, वो हाकिम ने तब आपका सारा ब्यौरा लेगा, क्या क्या करके आया जी, क्या करके आया है, भक्ति नहीं किया, ऐसे वैसे उल्टा सीधा करके आया है, तब क्या, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। जैसा कर्म करोगे बाबू और वैसा ही आपको फल देगा। तो क्या फल देगा? कोई तो मनुष्य सोच करके क्या आया कि हमें धन चाहिए, कोई मनुष्य सोच करके आया हमें कुछ मांस मछली खाना है, कोई सोच करके आए कि मिठाई खाना है, कोई सोच करके आया अरे बाप एड़ी चोटी लगा करके, और जो हम आए हैं इतना सुंदर टाइल्स मार्बल लगा करके मकान बनाए और बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनाए, और इतना सुंदर मकान छूट गया, सारी चीज़ वहीं पर रह गया, अब क्या होगा? तो जैसा सोच है अंत मता सोगता, ब्रह्म ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, जीव का अंतिम मत जब हो जैसा होता है वैसा ही उसका गति होता है। तो अंतिम मत बेचारे बाबू साहब का क्या हुआ कि मकान पर चिंता रह गया। तो जिसका मकान पर चिंता हुआ ना, जहाँ आशा वहाँ वासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सो होई, जहाँ आशा है ना वहाँ पर बासा होगा। तो उस आदमी को कहा, मकान सुमरते हुए आया है प्रभु, तो कहा जाओ इसको टिकटिकिया छिपकली बना करके उसी घर में दे दो। तो फिर किसी को उसको उस टिकटिकिया बना के उसी घर में पड़े रहो। 84 में तो जाना ही आपको, वो 84 है। इसलिए कोई आदमी ने खाने पीने के बारे में सोच करके आए, उसको कुत्ते के जौनी में भेज दो, जाओ मांस मछली मरी उरी खाते रहेगा। किसी ने तो सोच करके आया कि मिठाई रसगुल्ला खाना है, उस आदमी को बिरनी जौनी में भेज दिया हलवाई के हम बिरनी में मिठाई और रसगुल्ला खाते रहेगा। इस तरह से ही जिसने जैसा सुमर के जाएगा ना वैसा ही को जौनी मिलेगा, और सारी जौनी में कष्ट भोगते रहेगा, भोगते रहेगा, भोगते रहेगा। इसलिए इस सारी कष्टों से बचने के लिए हम यदि बचना चाहते हैं तो जिस परमपिता परमात्मा का ये सारी सृष्टि है उसने ही आपको बचा सकता है, आवागमन से मुक्त कर सकता है, 84 लाख योनि से आपको बचा सकता है। वो समर्थ बंदी छोर आया हुआ है जिसका नाम सदगुरु रामपाल बाबा है। आपने रामपाल बाबा के शरणों में जा करके उनका ज्ञान गंगा आपके हाथ में किताब आया होगा, उसको गहन करके पढ़िए, सुनिए, समझिए, और उनके शरणों में जा करके। और आपके चैनल पर 7:30 बजे बाबा का प्रोग्राम आता है, साधना चैनल आता है, और शास्त्र के विधि के अनुसार असली भक्ति बताते हैं। उस भक्ति को आप कीजिए और सारा सुख लीजिए। तन का सुख भी, इस शरीर में भी जो भी बीमारी है वो भी छूट जाएगा, और आवागमन सम दुख न दूजा, है जगत में कोई नहीं, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करना चाहिए। आवागमन सम दुख न दूजा, है जगत में कोई नहीं, अरे इसके निवारण के लिए कबीर भक्ति करना चाहिए। कबीर साहब का भक्ति करेंगे तभी आपका जो है बड़का रोग जो 84 का फांस जो है ना वो कट करके आप जो है अति परमात्मा का लोक चले जाएंगे, सदा के लिए सुखी बन जाएंगे, सदा के लिए सुखी बन जाएंगे। इसलिए समर्थ बंदी छोर रामपाल बाबा आया हुआ है, वो कबीर साहब है, कबीर साहब। कोई किसी के बात दिमाग में बात नहीं रखिएगा, डायरेक्ट उसका चैनल सुनिए और उनके शरणों में जाकर के अपना उद्धार करवा लीजिए। जैसे ही उनके शरणों में जाएंगे सप्ताह 10 दिन के अंदर में सबसे पहले आपका शरीर कंचन काया हो जाएगा, सारा कष्ट मिट जाएगा, और जीवन भी भक्ति से सुखमय हो जाएगा। और कहाँ है कल पे कारण कौन है, कर सेवा निष्काम और मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े धनी से काम। वो धनी है, अरे राम कृष्ण करोड़ों गए, धनी एक का एक। राम कृष्ण तो करोड़ों आए और चले गए, और कबीर साहब बंदी छोर, कबीर साहब धनी का एक रहा हुआ है। वही समय समय पर आते हैं, भक्ति की प्रचार करने के लिए आते हैं। इसलिए सदगुरु रामपाल बाबा के शरणों में
अपना एडमिशन करा लीजिए, जाइए, सुनिए, समझिए और भक्ति कीजिए और अपना जीवन का उद्धार करा लीजिए, उद्धार करा लीजिए। ये गॉड गिफ्ट जो है, इस गोल्डन चांस को बर्बाद नहीं कीजिए, बर्बाद नहीं कीजिए और सद्गुरु रामपाल के शरणों में जा कर के भक्ति को समझिए, सुनिए, समझिए और अपना उद्धार करवा लीजिए। बस इतना ही कर कर मैं अपने वक्त को विराम देता हूँ और फिर आगे जो भी होगा आप देख सकते हैं। सत साहिब।